नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एनिमल्स दैट इल्ड ऊल, यानी कि ऐसा जानवर जो कि ऊल प्रोड्यूस करता है अपने बॉडी के ऊपर, ऐसा जानवर जिससे हम लोग ऊल प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक हमारा इसी के ऊपर होगा। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है द फ्लेश ऑफ सीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ ऊल। देखिए ध्यान से समझिएगा, फ्लेश का मतलब होता है हेयर, यानी कि बाल। सीप का जो बाल होता है, यानी कि जो सीप होता है ना, उसका इस्तेमाल हम लोग केवल बाल निकालने के लिए नहीं करते हैं, समझिएगा ध्यान से। भेड़िया से जो हम लोगों को मिलता है वो बाल मिलता है, उससे कपड़ा बनता है, ऊनी कपड़ा, गर्म कपड़ा, ये सही बात है। लेकिन भेड़िया केवल बाल ही नहीं प्रोड्यूस करता है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जहाँ जो लोग भेड़िया पालते हैं ना, वो लोग भेड़िए का दूध भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे बिहार में देखे, हम लोग बिहार में हैं, तो बिहार में देखा जाए तो बिहार में आप दूध किसका इस्तेमाल करते होंगे? भैंस का, गाय का, कुछ लोग बकरी का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे आप जम्मू कश्मीर जाएंगे, मतलब ऐसे इलाके में जाएंगे जो कि लोग भेड़िया पालते हैं, तो वो लोग भेड़िए का दूध ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गाय का नहीं, भैंस का नहीं, क्योंकि वहाँ पे गाय भैंस बहुत कम पाया जाता है, बल्कि सीप बहुत पाया जाएगा। गाय भैंस बहुत कम और भेड़ बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। तो वो लोग दूध जो इस्तेमाल करते हैं वो भेड़ का इस्तेमाल करते हैं, भेड़िया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो बताइए, जो सीप है उससे केवल बाल हम लोगों को मिलता है या कुछ और भी मिलता है? अरे दूध भी मिलता है भाई, तो इससे घर परिवार भी चलता है लोगों का। ठीक है, अगला, याक ऊल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तिब्बत का बात करें, लद्दाख का बात करें, हालांकि तिब्बत हमारे इंडिया का पार्ट नहीं है आज, तिब्बत हो गया, लद्दाख हो गया, लद्दाख हमारे इंडिया का पार्ट है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो तिब्बत, लद्दाख, इन सब जगह पे याक का जो ऊल होता है ना, बड़ा फेमस है, याक का ऊल। और याक के ऊल से ही यहाँ पे कपड़ा बनता है, और बड़ा शानदार कपड़ा बनता है, जाड़ा का बड़ा अच्छा कपड़ा होता है। मतलब कभी यदि आपको जम्मू कश्मीर साइड जाना पड़े या फिर लद्दाख जाना पड़े, तो वहाँ का ना आप कुछ खरीद के लाना नहीं लाना वो अलग बात है, लेकिन गर्म कपड़ा जरूर खरीद के लेकर आना, क्योंकि वहाँ पे बड़ा अच्छा क्वालिटी का मिलता है, वो फेमस ही उस चीज़ के लिए है। ठीक है, अगला, अंगोरा ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गॉड्स फाउंडेड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ना एक अलग ही प्रकार का बकरी पाया जाता है, उस बकरी का नाम होता है अंगोरा गॉड्स। अंगोरा गॉड्स यानी कि जम्मू कश्मीर में अलग ही प्रकार का एक बकरी पाया जाता है, बकरी का नाम है अंगोरा गॉड्स। और उस बकरी के ऊपर जो बाल पाया जाएगा, उस बाल का, उस ऊल का जो नाम है वो है अंगोरा ऊल। और ये ज़्यादातर आपको मिल जाएगा जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, मतलब कि जम्मू कश्मीर वाले इलाके में अंगोरा गॉड्स पाया जाता है, लोग उसको पालते हैं, देख रेख करते हैं उसका। और उस बकरी के ऊपर जो बाल पाया जाता है, जो बाल उगता है, वो अंगोरा ऊल होता है। और उस अंगोरे ऊल से अच्छा अच्छा कपड़ा बनाया जाता है, जाड़ा वाला, गर्मी वाला कपड़ा, मतलब कि जो आप ठंडे में पहन सकते हैं। ऊल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गॉट हेयर। गॉट हेयर मतलब छोटा मोटा जो नॉर्मल मामूली जो बकरी है, उसके बालों से भी हम लोग ऊल प्राप्त करते हैं, यानी कि बाल प्राप्त करते हैं, और उससे भी कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, दी अंडर फर ऑफ कश्मीर गॉट इज सॉफ्ट। कश्मीर में पाया जाने वाला जो बकरी है, एग्जाम्पल के तौर पे अंगोरा गॉट, इन सब का जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, मतलब कि जो बकरी पाया जाता है अंगोरा गॉट जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, वो बाल का जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, बड़ा सॉफ्ट होता है। और उस बाल सॉफ्ट है तो उससे जो कपड़ा बनेगा वो भी सॉफ्ट बनेगा, और ऑब्वियस सी बात उसका प्राइस महंगा होगा, सिंपल सी बात है। अगला, इट इज वोवन इनटू फाइन सॉल्स कॉल्ड पश्मीना सॉल्स। समझिए ध्यान से आप, ये जो अंगोरा गॉड्स है जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, इसके बालों से क्या बनाया जाता है? पश्मीना सॉल बनाया जाता है। और यही पश्मीना सॉल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि यही पश्मीना सॉल जम्मू कश्मीर में आप जाएंगे तो पश्मीना सॉल इतना मतलब महंगा तो मिलेगा, लेकिन बड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है, बड़ा गर्मी प्रोड्यूस करता है, ये बहुत अच्छा होता है। दी फर, फर का मतलब ये हेयर ही होता है, बाल ही होता है। दी फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज एज ऊल, यानी कि कैमल के ऊपर, ऊँट के ऊपर जो बाल होता है, उसका इस्तेमाल भी हम लोग, उस ऊल यानी कि उस बाल का भी इस्तेमाल हम लोग कपड़े को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि उसके बाल को भी हम लोग ऊल के कैटेगरी में ही रखते हैं, और उसके बालों से भी गर्म कपड़ा बनाया जाता है। उसके बाद है लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो इल्ड ऊल। लामा और अल्पाका ये दो ऐसे जानवर हैं जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है, और वहाँ पे इन दोनों जानवरों से भी बाल निकाल के अच्छा गर्म का कपड़ा वहाँ पे
बनाया जाता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यदि हम लोग केवल इंडिया का बात करें तो इंडिया में बकरी है ना, मतलब गोट, सीप, कैमल, याक, ये 4 ऐसे जानवर हैं जिनका बाल का इस्तेमाल करके सबसे ज़्यादा गर्म वाला कपड़ा बनाया जाता है, जिसको आप जाड़े में पहनते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम फाइबर्स टू ऊल, यानी कि फाइबर से आप ऊल कैसे बनाते हैं। सिंपल सा है कि आपने फाइबर लिया, फाइबर से आप ऊल कैसे कन्वर्ट करेंगे और फिर से कपड़ा कैसे बनाएंगे, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप, मतलब कि भेड़िया को किस तरीके से, रियर का मतलब पालना और ब्रीड का मतलब उसका जनसंख्या बढ़ाना, उसको आगे, उसके जनरेशन को आगे बढ़ाना। कहने का सिंपल सा मतलब है कि भेड़िए का देख रेख, पालन पोषण सब कुछ कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। समझिएगा ध्यान से। देखो, द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, sheep herds taking their herds of sheep for grazing। मतलब कि जितने भी पहाड़ी इलाका है ना, पहाड़ी इलाका पे तौर पे, यदि पहाड़ी इलाका के तौर पे बात करें तो पहला जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल का मतलब हो गया उत्तराखंड। ठीक है, यूपी के ऊपर वाला हिस्सा का बात भी होता है हमारा, उसको भी हम लोग उत्तरांचल ही बोलते हैं। मतलब कि यूपी का ऊपर वाला हिस्सा और पूरा उत्तराखंड, ये हो गया मध्य प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर प्लेन वाला जगह का बात करें तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सब प्लेन वाला जगह है। तो इन सभी जगह पर सीप भारी मात्रा में पाया जाता है। लोग शौक से सीप पालते हैं क्योंकि सीप से इनका क्या चलता है, घर चलता है। सीप का बाल निकालेंगे, मार्केट में बेचते हैं, जो कपड़ा बनाएगा ना गरम कपड़ा, उसको बेच देते हैं फैक्ट्री वाले को, पैसा मिलता है, मोटा पैसा मिलता है। सीप का दूध निकाल के मार्केट में बेचते हैं, उससे भी पैसा मिलता है। तो ये सब घर चलाने का जरिया होता है बहुत सारे जगहों पे, और बहुत सारे इंडिया के आज ऐसे भी लोग हैं जिसका जीवन भेड़िए पे टिका हुआ है। समझ रही बात। और आपको क्या लगता है कि 2-4 भेड़िया पाल लेने से घर चल जाएगा? नहीं, आप यकीन मानो, जो भेड़िया वगैरह पालता है, जिनका घर परिवार ही भेड़िए पे टिकता है, वो कम से कम तो एक आदमी 100 भेड़िया, 200, 300 ऐसे पालता है। यदि आप गलती से जम्मू कश्मीर चले गए तब तो वहाँ का नज़ारा और ही अलग है। एक एक आदमी वहाँ पे 300, 400, 500 ऐसे भेड़िया पालता है। तो बहुत पैसा उसमें पाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा उसमें होता है। लेकिन ध्यान रहे, जितना आपको सुनने में अच्छा लग रहा है उतना ही मेहनत भी पड़ता है। उतने भेड़िए को कंट्रोल करना, डेली उसको चराने के लिए लेके जाना, उसका देख रेख करना, बहुत भयंकर काम होता है ये। लेकिन प्रॉफिट भी फिर बहुत ज़्यादा है, मतलब जितना मेहनत उतना कमाई, उतना प्रॉफिट। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये सभी जगह के लोग अपने अपने भेड़िए को डेली सुबह निकलते हैं और खाली मैदान में लेके जाते हैं चराने के लिए, और शाम घर लौट के फिर आ जाते हैं। ठीक है, अगला, सीप आर हर्बीवोरस एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स। भेड़िया हर्बीवोरस एनिमल है, केवल घास फूस खाता है, जानवर को ये नहीं खाता है। तो इसके जो मालिक होते हैं उनके ऊपर ना एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। बर्डन क्या होता है कि यार आज घास कहाँ से लाएंगे, या फिर आज इनको चराने के लिए लेके कहाँ जाएंगे। तो ज़रा इमेजिन करो, आपके पास 400-500 सीप है, भेड़िया है, उन सभी को डेली चराने लेके जाना, बहुत दूर दूर जगह जाना पड़ता है। या फिर मान लो चराने आप नहीं जा रहे हैं, कोई खुला मैदान नहीं है, तो फिर इतने बड़े जानवर को, इतने बड़े लेवल पे जानवरों को आप अनाज खिलाओगे, उसका भी तो पैसा आपके पास होना चाहिए। तो केवल ये मत देखो कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है इसमें, ये भी देखिए कि इतने भारी मात्रा में जानवर को पालने में खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, बहुत मेहनत पड़ता है, बहुत खर्चा भी पड़ता है। ठीक है, अगला, rearers also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes and minerals। देखो, जिस इंसान के पास खाली मैदान है वो जानवरों को डेली जाके चरा सकता है और दोबारा अपने घर लेके आ सकता है जानवरों को, तो ये काम करते हैं वो। लेकिन जिनके पास खाली मैदान नहीं है और जो 300-400 जानवर पाले हुए हैं, वो क्या करेगा, मार्केट से उनके लिए खाने का सामान खरीदेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पल्सेस, दाल, कॉर्न का मतलब हो गया अनाज, है ना, जोवर, ऑयल केक्स, मतलब कुछ ऐसा चीज़ खरीद के उसको मार्केट से देगा
जिससे उसका पेट भर जाए और दूध भी अच्छा करे, बीमार ना पड़े। तो और ध्यान रहे, इतने बड़े लेवल पे जानवरों को पाल रहे हैं तो क्या लगता है, पैसा बहुत कम खर्चा होता है? बहुत पैसा तो लगता ही है, साथ ही साथ मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगता है। और क्या लगता है आपको कि एक दो इंसान मिलके बस इतना जानवर को हैंडल कर लेता होगा? नहीं, अरे पूरा परिवार उसमें लगा होता है। पूरा परिवार का मतलब परिवार में यदि 5-6 लोग हैं तो पूरे 5-6 लोग उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, दिन रात उसी का देख रेख करते हैं, उसी से घर परिवार चलता है। एक दो इंसान के बस का नहीं है कि 500-600 भेड़ बकरी वो हैंडल कर सके, कभी नहीं कर सकता वो। ठीक है, अगला, इन विंटर sheep are kept indoors and feed on leaves, grain and dry fodder। बात करें जाड़े के समय में, तो जाड़े के समय में ये लोग अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं निकलते हैं। क्यों? क्योंकि भेड़िया जो होता है ना, थोड़ा नाजुक जानवर है। नाजुक जानवर का मतलब होगा कि हल्का ज़्यादा जाड़ा इनको पड़ गया, बीमार पड़ते हैं पहली बात, और जब एक बार बीमार पड़ते हैं तो फिर मर जाते हैं। तो जाड़ा के समय में ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि जानवरों को लेकर बाहर ना जाया जाए, बल्कि इनको घरों में रखा जाए और घरों में ही रख के मार्केट से अनाज खरीद के इनको खिलाया जाए। फिर ये बाहर लगे कब जाते हैं जानवरों को? गर्मी के समय में। गर्मी के समय में ठीक है, क्योंकि गर्मी के समय में यदि आप जानवरों को घर में रखेंगे तो गर्मी की वजह से भी मर जाएगा वो। तो गर्मी के समय में ये आराम से बाहर लेके जाते हैं, आराम से इसका जानवर वो घूमता फिरता है, अपना चरता है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच yields गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज। देखो, हमने आपको बताया था, पहले भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं कि भेड़िया हर प्रकार का होता है, सीप हर प्रकार का होता है। ऐसा सीप भी होता है जिसके बॉडी के ऊपर बहुत कम बाल उगते हैं, जिसका इस्तेमाल आप अच्छे क्वालिटी के कपड़ों को बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी भेड़िया होता है, कुछ ऐसे भी सीप होते हैं जिनके बॉडी के ऊपर एकदम लाजवाब बाल उगता है, जिससे आप एकदम गुड क्वालिटी का गर्म वाला कपड़ा बना सकते हैं। तो हर प्रकार का सीप है तो हर प्रकार के क्वालिटी का बाल भी है, तो हर प्रकार के क्वालिटी का कपड़ा भी बनता है ना। इसीलिए मार्केट में आप जाएंगे तो आपको केवल अच्छे क्वालिटी का कपड़ा नहीं मिलता है, खराब क्वालिटी का भी कपड़ा मिलता है। एक दाम का नहीं मिलता है, सस्ता दाम का भी मिलता है। क्यों? क्योंकि ऊल का क्वालिटी अलग है, तो कपड़ा भी, उसका भी क्वालिटी क्या होगा? अलग होगा, तो प्राइस भी अलग होगा। सिंपल। तो मार्केट में आपको दोनों प्रकार का चीज़ मिल जाता है, खराब क्वालिटी का भी और गुड क्वालिटी का भी। अगला, once the reared sheep have developed a thick growth of hair is saved off for getting wool। तो एक बार जब भेड़िए के बाल, जब भेड़िए के बॉडी के ऊपर जब एक बार बाल पूरी तरीके से उग जाता है, ग्रो कर जाता है, तो उसका जो मालिक होता है सारे भेड़िए को लेटा के उसका बाल सेव कर लेते हैं। पहले कैंची से काटा जाता था, अब मशीन आ गया है, जैसे ट्रिमर आ गया ना हमारे बालों को काटने के लिए, उसी प्रकार से उनका ट्रिमर अलग आता है, क्योंकि उसका बाल थोड़ा सा मोटा होता है हमारे बालों से, तो उसका ट्रिमर अलग आता है। तो ट्रिमर से वो पूरा बाल सेव कर देते हैं और फिर सारे बाल को बोरी में पैक करके मार्केट में जाके व्यापारी को बेच देता है। अच्छा खासा प्रॉफिट होता है इससे, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये पूरा पालन पोषण देख रेख, उससे प्रॉफिट कमाना, सब कुछ ऐसा चलता रहता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू ऊल, यानी कि फाइबर को ऊल कैसे कन्वर्ट, फाइबर से ऊल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है फाइबर को, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।